प्रयागराज महाकुंभ में देर रात मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। यहां तक कि कुछ महिलाओं के दम घुटने से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। भगदड़ में महिलाओं की चप्पलें और सामान बिखरा हुआ नजर आया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप गई। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भगदड़ आखिर मची कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कुंभ में पहले भी कई बार भगदड़ मच चुकी है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। भगदड़ कैसे मची या भगदड़ जैसी स्थिति कैसे बनी का जवाब ये है कि पुण्य स्नान के लिए भीड़ लगातार संगम नोज की तरफ बढ़ती गई। त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची। इस बीच नागा साधुओं के भी वहां अमृत स्नान के लिए आने की खबर आई। इससे संगम पर दबाव और बढ़ गया और अफरा तफरी मचने लगी। इसी दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए और ये हादसा हुआ। अमृत स्नान के लिए चले संतों को तुरंत अनुरोध कर लौटाया गया। इन सब के अलावा कई और खबरों में और भी वजहों की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। दूसरी वजह, संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। आपको बता दें कि हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और ना बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने की आशंका है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। बहरहाल पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।